नमस्कार साथियों, आज है 18 जून और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एनपीसीआई के यूपीआई ट्रांजैक्शन में नए सुधारों के बाद यूपीआई पेमेंट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन ऑप्शंस में से देना है, 20%, 30%, 40% और 50%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 50%। इन सुधारों के बाद जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कुछ भी रेजर पे, ये सारे ट्रांजैक्शंस ऐप्स है, उनकी स्पीड 50% तक बढ़ गई है। यानी कि जहां पहले जो यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते समय 30 सेकंड्स का समय लगता था, वो घटकर अब 15 सेकंड हो गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने पिछले महीने मई के महीने में सुधार किए थे। 7 नए सुधार लागू करने की घोषणा की थी और बैंकों को और ये जो यूपीआई पेमेंट्स बैंक ऐप्स हैं उनको कहा था कि आप इन अपडेट करिए इन नियमों को। और इनको एनपीसीआई ने 16 जून अभी 1-2 दिन पहले इनको लागू किया है, जिससे ये सारे सुधार सामने आए हैं। इससे रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र की जो सुविधा है उसमें आसानी होगी। यूपीआई की, यहाँ पर हम यूपीआई की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। साथियों, आज का दूसरा प्रश्न, आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में नंबर 1 महिला क्रिकेटर कौन बनी है। 4 ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देवोल, जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंदाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना 5 साल के बाद फिर से नंबर 1 क्रिकेटर बनी है। इन्होंने जो इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट और साउथ अफ्रीका की लोरा वॉलवॉट इनको पीछे छोड़ते हुए ये एक दिवसीय क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बैटर खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा भारत की जो दीप्ति शर्मा है वो बॉलर्स में 4th पोजीशन पे है, 4थे नंबर पर वो बरकरार हैं। जबकि स्मृति मंदाना ही T20 क्रिकेट में दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस महिला क्रिकेटर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, अमेलिया कैर, सोफी डिवाइन, सूजी बैट्स, जॉर्जिया पिल्मर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से, वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में की थी। जब ये 17 साल की थी तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था। इनका करियर 19 साल का रहा है। ये न्यूजीलैंड की कैप्टन भी थी इस टाइम में वीमेंस टीम की। और जब एक दिन पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिकेट टीमों का अपने अपने देश का, तो इनका आने ही वाला था। एक दिन बाद में आने वाला था और इन्होंने एक दिन पहले ही एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब ये 2025 का जो वर्ल्ड कप है भारत और जो श्रीलंका में आयोजित होने वाला है वो खेलेंगे और उसके बाद ये एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। अब जब ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं तो 2025 में इनकी टीम की एक नई कैप्टन चुनी जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, कनाडा में आयोजित G7 समिट में कितने देश भाग ले रहे हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 11, 12, 13 और 14। तो इसका सही जवाब है 14 देश। यहाँ पर जानने की बात यह है कि इसमें केवल इसके ग्रुप के अपने 7 ही देश शामिल है, बाकी 7 देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है और भारत के अलावा 6 देश और ऐसे हैं जिनको इसमें आमंत्रित किया गया है। अब इसकी खास बात यह रहेगी, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा लेने के लिए आए, लेकिन दूसरे ही दिन वो सुबह अमेरिका लौट गए। उन्होंने वजह बताई कि इसकी वजह कहीं ज़्यादा बड़ी है और भारत इसकी वजह कहीं ज़्यादा बड़ी है, जब इसकी वजह में इजराइल और ईरान भी शामिल है। यह वजह में शामिल है। इजराइल
और ईरान को कि सीज फायर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, जबकि अमेरिका लौटते ही उन्होंने कहा कि ईरान से लोग तेहरान को खाली कर दे। तेहरान ईरान की राजधानी है, उसको खाली करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। वो कहते हैं कि जो ईरान का स्पेस है, एयर स्पेस है, आकाश है, जो जहाँ प्लेन व्लेन उड़ते हैं, वो उस पर अमेरिका का कब्जा है, वो आज़ाद क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंडमान में कितने लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिलने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन है, 5 लाख करोड़ लीटर, 4 लाख करोड़ लीटर, 3 लाख करोड़ लीटर और 2 लाख करोड़ लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 लाख करोड़ लीटर। अंडमान में यह तेल भंडार मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी अगर 2 लाख करोड़ लीटर तेल भंडार भारत को अंडमान में मिल जाता है। लेकिन इसके लिए जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहा है कि वहाँ पे रिफाइनरी के लिए वहाँ पे कंपनियों ने अपनी मशीनें लगाना शुरू कर दिया है, उसकी जांच के लिए और तैयारियां चल रही हैं। अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून। सही जवाब है 16 जून। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 2025 कब मनाया गया है? 16 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 17 जून को यह मनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश में राजदूत की नियुक्ति की है? तो सही जवाब में इसका है उत्तर कोरिया। ये आप उत्तर कोरिया का फ्लैग देख सकते हैं। किम जोंग उन फिलहाल में वहाँ के जो कहते हैं सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। भारत ने इस देश में अभी अपने राजदूत को नियुक्ति दी है। कोविड के कारण भारत ने अपने राजदूत को उत्तर कोरिया से बुला लिया था और अपना ऑफिस में बंद करने के लिए कहा था। उसके बाद की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी, लेकिन अब जाके भारत ने अपने राजदूत की नियुक्ति उत्तर कोरिया में कर दी है। अगला प्रश्न साथियों, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, भोपाल, जयपुर, चेन्नई और पणजी। सही जवाब होगा चेन्नई में। चेन्नई में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर ले और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर ले और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।